नमस्कार मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों बहनों को। तो मैं आज आप सबके लिए लाई हूँ भारतीय संविधान के भाग, जो कि मैं आप सबको सुपर ट्रिक से बताऊंगी। बहुत सारे भाई बहनों को कठिनाइयाँ होती हैं, भाग जितने भी संविधान के भाग होते हैं याद नहीं हो पाते, याद भी करते हैं तो भूल जाते हैं। तो मैं अपने से ट्रिक से बताऊंगी ताकि आपको लंबे समय तक याद रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। तो भाग पहला हमारा है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ये है हमारा पहला भाग, संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसमें आपको कीवर्ड याद करना है। इतना सारा वर्ड दिया गया, उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बस कीवर्ड 28 + 8, 28 हमारे राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले में क्या है हमारा 28 + 8। अगर हम भाग दूसरा देखें तो इसमें है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। नाग कैसे बैठता है? दो की तरह, ऐसे ऐसे बैठता है। तो इससे रिलेट करके याद रखिएगा, नागरिकता हमारा भाग 2 में है। भाग 3 में क्या है हमारा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है, इसमें अ है। अधिकार में क्या बना हुआ है? अ कैसे बनता है? पहले 3 बनाते हैं। तो इससे याद रखिएगा मौलिक अधिकार हमारा भाग 3 में है। भाग 4 की बात करें तो इसमें है नीति निर्देशक तत्व, मतलब कि DPSP। इसको शॉर्ट में लिखे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP में कितने लेटर? 4 लेटर। तो 4 से याद रखिएगा नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP। अगर हम 4 की बात करें, 4 क है। क से रिलेट कर दीजिएगा कर्तव्य। 4 का में है क्या? कर्तव्य। इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगर हम 5वां भाग देखें तो इसमें है संघ। संघ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनियन। क्या कहते हैं? यूनियन। यूनियन में कितने लेटर? यूनियन लिखे इंग्लिश में कितने लेटर? 5 लेटर आ रहे हैं। तो 5 से रिलेट करके याद रखिएगा। 5 में क्या है हमारा? संघ, मतलब कि यूनियन। भाग 6 क्या है? स्टेट। भाग 6 क्या है? स्टेट, मतलब कि राज्य। स्टेट में कितने लेटर? STATS। स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट होंगे। तो स्टेट में 6 लेटर, 1 2 3 4 5 6 लेटर हमारे आ गए। तो 6 से याद करिएगा। भाग 6 में क्या है? राज्य। क्या है? तो भाग 7 में दिया गया है पहली अनुसूची के भाग ख की राज्य, जो कि निरसित हो गया है। इसको याद रखिएगा। महेंद्र सिंह धोनी का जर्सी नंबर कितना था? 7। तो महेंद्र सिंह धोनी जो है क्या किए हैं? संन्यास ले लिए हैं क्रिकेट से। तो ये भी संन्यास ले लिया है, निरसित कर दिया गया है। भाग 7 निरसित कर दिया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर 8 की बात करें तो 8 में हमारा दिया गया है संघ राज्य क्षेत्र, मतलब कि UT। क्या है 8 में? संघ राज्य क्षेत्र, मतलब कि UT। क्या है? UT। कितने हैं UT हमारे? 8। कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। तो 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र, UT भी कह सकते हैं। चलिए देख लेते हैं 9वां नंबर। 9 नंबर पे दिया गया है पंचायत। क्या दिया गया है? पंचायतें। अगर पंचायत इंग्लिश में हम लिखें तो होगा PANCHAYAT। कितने लेटर हुए हमारे? 9 लेटर। कितने लेटर? 9। तो 9 से याद रखिएगा, 9 में हमारा क्या है? पंचायत। ठीक। 9 क की बात करें तो इसमें नगर पालिका दिया गया है। 9 का क्या है? नगर पालिका। क इसमें आ रहा है, क से याद रखिएगा। नगर पालिका में क आ रहा है ना, तो 9 क दिया गया है हमारा नगर पालिका। पहले क्या होता है? ग्राम, मतलब गांव होता है, उसके बाद शहर। पहले ग्रामीण व्यवस्था ही थी, उसके बाद शहरी व्यवस्था हुई, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। तो गांव में जो होता है पंचायत होता है। तो पहले 9 में क्या है? पंचायत, उसके बाद 9 क में नगर पालिकाएं। ठीक। 9 ख की बात करें तो 9 ख में दिया गया है सहकारी समितियां। 9 ख क्या है हमारा? सहकारी समिति। ख से रिलेट कीजिएगा खाद। ख से क्या होगा? खाद। खाद हमारा कहाँ मिलता है? खाद मिलता है सहकारी समिति में। तो ख क्या है हमारा? 9 ख सहकारी समितियां। 10 की बात करें, भाग 10। भाग 10 को रिलेट कर पाए तो हम देख रहे हैं ST SC जो जनजातीय क्षेत्र है, इसमें भाग 10 में दिया गया है। तो
को हम रिलेट कर पाएँ तो एस कैसा बन रहा है 5 की तरह, एस कैसा बन रहा है 5 की तरह, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा हमारा 10। STSC दोनों ही 5 की तरह एस हमें दिख रहा है। हाँ, तो 5 5 हमारा कितना हुआ 10, कितना हुआ 10। तो याद रखिएगा भाग 10 में क्या STSC के क्षेत्र हैं। 11 की हम बात करें तो इसमें है संघ और राज्यों के बीच संबंध। 11 में क्या दिया गया है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। तो एक एक क्या होता है 11, दोनों के बीच संबंध लगा दिए। एक हमारा केंद्र है, एक हमारा राज्य है, दोनों में एक सरकार है, उनके बीच का संबंध किसमें दिया गया 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध 11। 12 में क्या है हमारा वित्त संपत्ति संविदाय और वाद। 12 घंटा हम काम किस लिए करते हैं, ताकि पैसा हो हमारे पास, संपत्ति आए। तो 12 से रिलेट करके याद कीजिएगा वित्त संपत्ति संविदाय और वाद। ठीक, आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। आगे हमारा भाग 13 है। भाग 13 में हमारा व्यापार, भारत के राज्य क्षेत्र में जो भी व्यापार होते हैं वाणिज्य और उनका समागमय होता है 13 के अकॉर्डिंग होता है। इसको कैसे रिलेट करके याद करेंगे, तो 13 ऐसे है, इसको हम मिला देंगे तो बी की तरह कैसे दिखेगा, बी की तरह। बी से हमारा क्या होगा बिजनेस, क्या होगा बिजनेस। व्यापार को क्या कहते हैं इंग्लिश में बिजनेस। तो व्यापार हमारा किस में है 13। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य के भी तो जो भी व्यापार वाणिज्य होंगे वो भाग 13 में दिया गया है। भाग 14 की बात करें तो भाग 14 में हमारा संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, सेवाएं का मतलब सर्विस, क्या होगा सर्विस। सर्विस कौन देता है, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के अधिकारी जो होते हैं वो संघ एवं राज्यों के अधीन होते हैं। तो यूपीएससी करने के लिए क्या लेना पड़ेगा हमें, वनवास। इतनी आसान बात तो होती नहीं, तो यूपीएससी के लिए वनवास लेना पड़ेगा। वनवास कितने वर्ष के लिए लिए थे राम जी, 14 वर्ष के लिए। तो 14 में क्या है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं मतलब यूपीएससी। 14 क की बात करें तो 14 क में अधिकरण, क से रिलेट कर पाए तो इसमें अधिकरण में क है, करण, अधि हटा दे, आगे जो हमारा उपसर्ग है अधि हटा दे तो करण आएगा। तो क से रिलेट कर पाए तो अधिकरण हमारा 14 क में हो जाएगा। अधिकरण क्या होता है, तो ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया। ये न्यायालय की तरह ही काम करती है। इसको जोड़ा गया था अधिकरण को 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक, आगे देख लेते हैं 15 हमारा क्या है निर्वाचन। 15 हमारा क्या है निर्वाचन। 15 है हमारा निर्वाचन। पहले जो मताधिकारी थे उनका एज कितना मांगता था वोट देने के लिए 21, कितना मांगता था 21। संविधान में संशोधन किया गया 61वां संविधान संशोधन कब किया गया 1989 में। इसके द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया। मतदाता का आयु कितना कर दिया गया 18 वर्ष। अगर रिलेट कर पाएँ तो हम आगे चल के हमें ये 15 वर्ष भी मिल सकता है कि 15 वर्ष हो जाए मताधिकारी का आयु, क्योंकि डिजिटल ज़माना होता जा रहा है। 21 से 18 हुआ तो 15 भी हो सकता है। तो 15 से याद रखिएगा निर्वाचन। अपनी सरकार को चुनेंगे हम कितने वर्ष कितने उम्र में, आगे चल के 15 वर्ष में, तो उससे रिलेट कर पाएँ तो निर्वाचन 15 में क्या है हमारा निर्वाचन। 15 में निर्वाचन हो गया। हम 16 की बात करें तो 16 में दिया गया है कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। वर्ग कितने होते हैं 4। एसटी होता है, एससी, ओबीसी एंड जनरल। ओबीसी और क्या होता है जनरल। 4 वर्ग होते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16। 4 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 16। तो 16 में याद रखिएगा कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। जनरल की बात नहीं की गई, इसमें हम रिलेट कर पाए इसलिए बताएं। 16 हमें याद करना है कि 16 में कौन सा पॉइंट है, तो इसीलिए मैं 4 वर्ग बताई। इसमें केवल बात किया गया है 16 में एसटी, एससी और ओबीसी के बारे में। ठीक, अगर हम 17 की बात करें, 17 में है हमारा राजभाषा। क्या है राजभाषा। 17 में श आ रहा है, भाषा में भी श आ रहा है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा। 18 में दिया गया अपात उपबंध। 18 में क्या है अपात उपबंध। अ से 18, अ से अपात उपबंध। ठीक,
19 में दिया गया हमारा प्रकरण। प्रकरण क्या होता है? तो जितने भी अध्याय हैं जिनके लिए विशेष आर्टिकल नहीं दिए गए हैं, विशेष भाग में नहीं रखा गया है, विशेष उनके लिए कोई अनुसूची नहीं है, उसको प्रकरण में रखा गया। मतलब कि भाग 19 में जिसके लिए विशेष अध्याय नहीं है संविधान में, उसको प्रकरण मतलब कि भाग 19 में रखा गया है। ठीक। अगर संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन हमारा भाग 20 में है। किसमें है? भाग 20 में है। ठीक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाग 20 में याद रखिएगा संविधान संशोधन। बहुत सारे हमारे संविधान में संशोधन हुए, किसके थ्रू? भाग 20 के थ्रू। 21 की बात करें, 21 में है हमारा अस्थायी संक्रमण कालीन व विशेष उपबंध। मतलब कि इसमें क्या है? अस्थायी मतलब कि कुछ समय के लिए कुछ विशेष उपबंध कर दिया जाए। जैसे हमारा संक्रमण कालीन है तो उस समय कुछ व्यवस्था कर दिया जाए, तो वो भाग 21 के थ्रू। 22 में क्या है? भाग 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। भाग 22 इतना ज़रूरी नहीं है लेकिन याद रखिएगा। इसके बाद मैं फिर से एक बार रिवीजन करा देती हूँ। भाग पहला में क्या है? भाग पहला की बात करें 28 + 8 मतलब कि संघीय राज्य क्षेत्र। भाग 2 नाग कैसे बैठता है? दो की तरह। तो नागरिकता हमारे भाग कितने में है? 2 में। नागरिकता भाग 3 में 2 में है, सॉरी। और 3 की बात करें तो मौलिक अधिकार। आज से रिलेट कर पाए हम तो क्या होगा? अधिकार, मौलिक अधिकार भाग 3 में। भाग 4 में क्या है? DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 4 मतलब कि नीति निर्देशक तत्व। 5 की बात करें तो 5 में क्या है? यूनियन। क्या है? यूनियन। यूनियन में कितने लेटर? 5 लेटर। तो यूनियन किस में है? भाग 5 में। 6 में क्या? स्टेट मतलब कि राज्य। स्टेट में कितने लेटर? 6 लेटर। कितने लेटर? 6। तो ऐसे याद करिए। भाग 7 क्या है? निरसित। महेंद्र सिंह धोनी क्या लिए हैं? संन्यास ले लिए हैं क्रिकेट से, तो उसे याद रखिएगा कि 7 हमारा निरसित कर दिया गया। 8 क्या है? यूटी। 8 हमारा क्या है? यूटी। हमारी यूटी कितने? 8। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। ठीक, 8 हमारा हो गया। उसके बाद हम बात करें 9 में क्या है? 9 में पंचायत। 9 में क्या है? पंचायत। कैसे याद किए? तो पंचायत में 9 लेटर। पंचायत में कितने लेटर हमारे? 9 लेटर। पंचायत में कितने लेटर? 9 लेटर। 10 में क्या है? ST/SC के क्षेत्र। ST/SC के क्या हैं? क्षेत्र। अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र। कैसे 10 को रिलेट किए? 5-5। आगे जो S बना हुआ है 5 की तरह दिख रहा है। 10 नंबर हो गया। 11 नंबर देखें तो 11 क्या है हमारा? केंद्र राज्य संबंध। 11 क्या है? केंद्र राज्य संबंध। एक क्या होता है? 11। तो केंद्र राज्य संबंध हमारा 11 में है। 12 घंटे काम करेंगे तो क्या आएगा? वित्त संपत्ति। 13 है बिजनेस। 13 क्या है? बिजनेस। मतलब कि 13 को ऐसे मिला दें तो क्या हो जाएगा? बी से बनेगा बिजनेस। तो भारत की राज्य के अंदर जो भी बिजनेस वाणिज्य होता है भाग 13 के अंतर्गत। ठीक। 14 के लिए क्या है? 14 में दिया गया है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं मतलब कि UPSC। इतना बड़ा लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं, कीवर्ड याद कीजिए। 14 में क्या है? UPSC। UPSC करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 14 वर्ष वनवास लेना पड़ेगा। 15 क्या है? निर्वाचन। क्या है? निर्वाचन। 14 का भी है एक। 14 को याद रखिएगा अधिकरण। क से अधि को हटा दिए, आगे जो उपसर्ग है तो क आ रहा है अधिकरण में। 15 हो गया। 16 की बात करें हम तो कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध दिया गया है। कितने वर्ग? 4 वर्ग। 4 का स्क्वायर हो गया। 17 में क्या है? राजभाषा मतलब कि श आ रहा है भाषा में। 17 में भी श आ रहा है। 18 में क्या है? अपात उपबंध। 18 अ से अपात उपबंध। 19 में प्रकरण है जो कि इतना महत्व नहीं रखता, इसको याद कीजिएगा भी और ना है, लेकिन ध्यान में रखिएगा प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है। 20 हमारा संविधान संशोधन, इसको भी जरूर याद करिएगा, ये बहुत बार पूछ चुका है। ठीक। 21 की बात करें तो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है। 22 से संक्षिप्त नाम प्राधिकरण, हिंदी के प्राधिकृत पाठ। ठीक, ऐसे ही 22 भाग याद करने हैं। इसके साथ साथ इसका अनुच्छेद भी याद कर लेना है। भाग 1 किसके किसके बीच में है, तो चलिए देख लेते हैं ये भी।
जो साइड में लिखा गया अनुच्छेद, इसके अनुच्छेद में देख लेते हैं। दिया गया संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र 1 से लेकर 4 तक है। नागरिकता 5 से 11 तक है। मौलिक अधिकार 12 से 35। नीति निर्देशक तत्व 36 to 51। 4 का मूल कर्तव्य हमारा 51 क है। संघ 52 से 151। राज्य हमारा 152 से 237। 7 भाग 238 है। 8वां 239 ये साइड में दिया गया है, इसको याद कीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। कभी कभी प्रश्न इससे भी बनते हैं। एक बार बना था कि न्यायपालिका, प्रश्न क्या बना था, न्यायपालिका किस भाग से संबंधित है, न्यायपालिका किस भाग से संबंधित है। तो मैं बता दूं आपको, न्यायपालिका हमारा आता है 124 से लेकर 143। कहाँ से कहाँ तक आता है न्यायपालिका, तो 124 से 143 कहाँ मिल रहा है हमारा, 124 से 143 अनुच्छेद ढूंढते हैं। इसमें हमारा भाग 5 देखिए, यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, भाग 5 में देखिए 52 to 151। 124 इसी के बीच में आएगा, 143 भी 151 से पहले आएगा। तो संघ की न्यायपालिका किस में है, भाग 5 में। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद भी याद कीजिएगा कि कौन भाग कहाँ से कहाँ तक है। ठीक, यहाँ तक ही मैं अपने सेशन का अंत करती हूँ। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, ताकि मैं आगे ऐसे ही वीडियो लाती रहूं सुपर ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। जय हिंद, जय भारत।